और यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन। और अगर अगर आपका सपना भी है आपने 10th में अच्छे मार्क्स लाने का, तो आप हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी हमारी 5th से लेके 12th तक हम बोथ जेके बोर्ड और सीबीएसई को कवर कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर प्लेलिस्ट में भी हमारी साइंस की पूरी वीडियोस आ रही होंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो बच्चा लाइक तो बनता है, लाइक बनता है इसलिए क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे, जो पीएच का हमारा इम्पोर्टेंस होता है एवरीडे लाइफ में। तो क्या है, तो कल एक जो हमारे पास डिस्कस किया था हमने, एक दो डिस्कस किए, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो एक चीज़ आप याद रखना कि जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर स्टमक ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम कुछ एंटी एसिड्स का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली क्या होती हैं, जो बेसिकली बेसिक होती हैं, जो जितना भी हमारे पास एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास एंटी एसिड्स होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिलकर मैग्नीशिया बोलते हैं, जो एक बेस होता है, जो इसको जो एंटी एसिड होता है, जो एंटी एसिड मतलब एंटी एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारे पेट में जलन कम हो जाती है, ठीक है गाइस। आपको गाइस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा टूथ का एनामल होता है, एनामल, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना होता है बहुत, और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब ये इरोड नहीं हो सकता, बट हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे दांत को क्या करते हैं, दांत को इरोड कर देते हैं, क्रोड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके। और हम टूथपेस्ट का यूज़ इसलिए करते हैं, टूथपेस्ट बेसिक होती है और ये जितना भी एसिड्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारा टूथ डिके जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जान के खुशी होगी और हैरानी भी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पीएच को एज अ डिफेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जो उनके अंदर केमिकल होता है उसको एज अ डिफेंस यूज़ करते हैं बाकी वाले प्लांट्स एनिमल से बचने के लिए। जैसे हम एक बात करें बी की। अब जो बी जो स्टिंग करती है वो बेसिकली मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पेन और इरिटेशन काज करता है। अगर आपको पेन और इरिटेशन से बचना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, बेकिंग सोडा को लीजिए और उसके ऊपर रब कीजिए। बेसिकली बेकिंग सोडा से क्या होता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है, तो बेस जो होगा, जो मिथेनोइक एसिड है, उसको क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब इसकी एसिडिटी का जो अपना हमारे पास इफेक्ट है उसको कम कर देगा, जिससे हमें इचिंग और पेन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नेटल लीव्स आते हैं, ये वाले। आपने अब जो गाँव वाले बच्चे लोग हैं, जो गांव वाले बच्चे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, डक प्लांट। इसको हूला बोलते हैं, ऊला बोलते हैं हम अपनी ज़बान में, बट आप अपनी ज़बान में इनको डिफरेंट नेम से जानते होंगे लोकल लैंग्वेज में, बट इसका नाम है डक प्लांट। और नीटल प्लांट लीव्स क्या होते हैं, ये जब भी हम इसके साथ हाथ लगाते हैं तो हमें इरिटेशन होती है और बर्निंग काज होता है, क्योंकि उसके बीच में भी एसिड होता है। कौन सा एसिड, सेम एसिड जो हनी बी के स्टिंग में होता है, ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पेन होता है। और इसी के साथ एक डक प्लांट होता है, ठीक है। डक प्लांट में जो सब्सटेंस होता है वो बेसिक होता है। अगर इस हम डक प्लांट को अपने उस हाथ के ऊपर रब करेंगे जहाँ पे नेटल लीव्स का जो मेथनोइक एसिड है वो रिलीज़ हुआ है, तो हमें पेन से रिलीफ मिलेगा। इवन कि हम जो हनी बी के ऊपर हमारा जो स्टिंग था उसके ऊपर भी डक प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पास इचिंग और पेन कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक फैक्ट है, जो मतलब वेनस है, वेनस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राइटेस्ट स्टार है, इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोला जाता है इसको, अर्थ ट्विन बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास सारी जो प्लेनेट है इसके ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं वो सल्फरिक एसिड से बने होते हैं। बस इतना याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब विनीगर का जो विनीगर में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। जो ऑरेंज होता है हमारे पास, इसके पास इसके बीच में होता है सिट्रिक एसिड। टार्मिन बोलते हैं इमली को। टमाटो के बीच में होता है ऑक्सैलिक एसिड।
खट्टे दूध के बीच में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन के बीच में होता है सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग और नीटल प्लांट्स के बीच में होता है मेथनोइक एसिड, उसको बोलते हैं हम फार्मिक एसिड भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा एसिड बेस का मसला ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब सॉल्ट्स में क्या होता है, साल्ट में ना तो H पॉजिटिव आयंस होता है ना OH नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है। अब साल्ट्स में एक तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम डाइसल्फेट हो गया, जो NaCl है और Na2SO4 है, सॉरी NaCl और KCl, ये बिलोंग करता है क्लोराइड फैमिली से, और NaCl और Na2SO4 जो करता है वो सोडियम साल्ट फैमिली से बिलोंग करता है। ये कुछ सॉल्ट्स हैं, इनको आप देख लो, मैग्नीशियम, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम बेस को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। उस रिएक्शन को हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके गाइस, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा उसका pH होगा 7। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा, ठीक है। और जब भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो उसका जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा उसका नेचर होगा एसिडिक। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड हमेशा एसिडिक सॉल्ट बनाता है, ठीक है गाइस। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा, इधर लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा बेसिक सॉल्ट बनाता है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। NaCl हमारे पास सॉल्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जिसका हम यूज़ करके आपको बताएंगे। देखो, जो कॉमन सॉल्ट जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो भी आपको पता है रॉक्स वगैरह में सॉल्ट होता है, तो रॉक्स वगैरह से सॉल्ट निकल के समुंदर की जो शोर्स होते हैं, किनारे होते हैं, उनके ऊपर सॉल्ट आके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। वहाँ से सॉल्ट को उठा के हम बड़े बड़े हमने फील्ड्स बनाई होती हैं और इनमें इसको बिछा देते हैं, ठीक है। इसमें बिछा देते थे इनको जब धूप लगती है तो जब धूप लग के सूख जाता है तो सूखने के बाद इसको हम आगे फैक्ट्रीज़ वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होकर हमारे पास टेबल सॉल्ट प्योर फॉर्म में आ जाता है, जो यूज़ फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो रॉक में सॉल्ट होता है उसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे ये सॉल्ट हो गया रॉक सॉल्ट, ठीक है, ये रॉक से निकलता है। और ये हो गया हमारे पास टेबल सॉल्ट जो सी वगैरह से निकलता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, NaOH, और इसको NaCl बोलते हैं, ठीक है गाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब किससे बनते हैं, कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। आगे हम देखेंगे इनकी प्रिपरेशन, बट अभी हम कॉमन सॉल्ट की देख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक तो हमारे पास रॉक सॉल्ट बनेगा, इसका नाम है रॉक सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब आपको एक क्वेश्चन इधर आ सकता है कि जब अगर NaCl को पानी में भिगो देंगे तो एक हमारे पास एक दो गैस रिलीज़ होती है, तो कौन कौन सी रिलीज़ होती है? तो आप बता सकते हो कि एक क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ओके गाइस, अब हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्यूरीफाइंग वाटर।
वाटर को प्यूरीफाई करना। ठीक है गाइस, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, जब हम इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होना चाहिए किस काम में आता है हमारे पास, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। ठीक है, और भी इसके यूजेस हैं। बेसिकली ब्लीच का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वाइट करना। ब्लीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वाइट करना। तो कॉटन वगैरह में, कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि कपड़ों को चमक देता है ये। ठीक है, जो वुड पल्प होता है जिससे पेपर बनाते हैं, अब जो पेपर में चमक होती है वो भी ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होती है। ठीक है गाइस, और लॉन्ड्रीज़ में हम कपड़े देते हैं कभी कभी, जो अच्छी लॉन्ड्रीज़ होती हैं, ऐसे छोटी मोटी लॉन्ड्रीज़ में तो नहीं डालते हो, जो बड़ी लॉन्ड्रीज़ होती है जिनमें कपड़े वगैरह धोने के लिए देते हैं, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ताकि कपड़े में चमक आए। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है, जो वाटर को ड्रिंकेबल बनाता है, कि मतलब वाटर में जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारता है ये। ठीक है, ये याद रखना, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट आता है वो आता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका एक याद रखना, सॉल्वे प्रोसेस। ये जो हमारे पास ऊपर एग्जांपल दी हुई है इसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस, जहाँ पे हम NaCl को वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एक तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनता है, दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ये नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट होता है, मतलब नॉन कोरेसिव होता है। ठीक है, जब भी हम इसको हीट करते हैं, जब भी, अगर देख लो, जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे ना, तो हमारे पास एक और सोडा बनेगा जिसको बोलते हैं वाशिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है और वाटर बनता है। ये भी याद रखना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बेकिंग सोडा का इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए जो भी हम मतलब खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ को, जैसे दाल वाल नहीं गलती है, कोई हार्ड चीज़ है खाने की वो नहीं गलती है, तो हम उसमें सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, अपनी बेकरी में। ठीक है, बेकरी की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, और इसका एज ए एंटासिड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक होता है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि जब हम हनी बी हमें काटती है तो हम इसका यूज़ करते हैं ताकि जो भी हनी बी का स्टिंग होता है, जो भी एसिड होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज़ करता है। ठीक है गाइस, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी हम काम करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका काम करते हैं, आग बुझाने में भी हमारे काम आती है। एंटासिड भी एज एंटासिड भी यूज़ करते हैं, बेकरी में यूज़ करते हैं, और कुकिंग में यूज़ करते हैं, और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। ओके गाइस, और ये था हमारा आज का टॉपिक। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में। हमारा 1-2 वीडियोस और आएंगी जिसमें हम ये पूरा अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे, और हम आने वाले और वीडियोस लाएंगे जिसमें हम और टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी और वीडियोज़ आती रहेंगी।